कहानी की शुरुआत एक डरावनी जगह से होती है जहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ एक कंकाल का पेड़ था जिस पर पत्ते नहीं बल्कि सोने के पिंजरे लटक रहे थे। उस पेड़ की रखवाली एक बूढ़ा गिद्ध कर रहा था। 100 साल बाद इस पेड़ ने अपना फल दिया है। ये लालच का बीज है। जो भी इसे लालच से बोएगा वो हमेशा के लिए सोने में कैद हो जाएगा। तभी एक तेज आंधी आई। पेड़ से वो चमकता हुआ सुनहरा बीज टूट गया और हवा में उड़ते हुए बादलों में गायब हो गया। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। अभिषेक, पीहू, रोहिणी, राखी, रिया। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। जा जा ढूंढ अपना शिकार। देखूं आज कौन अपने लालच का कैदी बनता है। जंगल में भयानक तूफान आया हुआ था। बिजली कड़क रही थी। एक बूढ़ा बाज अपनी चोंच में एक चमकता हुआ सुनहरा बीज दबाए उड़ रहा था। हवा के तेज झोंके से वो बीज उसकी चोंच से छूट गया और नीचे गिर गया। नहीं, मेरा जादुई बीज। ये जिस जमीन पर गिरेगा वहाँ तबाही और लालच दोनों साथ आएंगे। वो बीज हवा में तैरता हुआ रानो चिड़िया के इलाके की तरफ गिर गया। रानो चिड़िया का घोंसला पुराना था और बारिश हो रही थी और छत से पानी टपक रहा था। उसका पति टुन्नू चिड़ा बुखार में कांप रहा था। बच्चे, गुड़िया और कुकू डर के मारे एक कोने में दुबके थे। टुन्नू जी, आप हिम्मत रखिए, बारिश रुकते ही मैं छत ठीक कर दूंगी। रानो, मुझे अपनी चिंता नहीं है, बस बच्चों को ठंड न लग जाए। हमारा नसीब ही खराब है, हमारे पास एक पक्का घर भी नहीं है। अगली सुबह बारिश रुकने के बाद रानो दाना खोजने निकली। कीचड़ में उसे वही सुनहरा बीज पड़ा मिला। वो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। अरे, ये कैसा बीज है? ये तो सोने जैसा चमक रहा है। शायद इसे बोने से कोई फलदार पेड़ उगेगा और मेरे बच्चों का पेट भरेगा। रानो ने वो बीज पास की एक चट्टान के नीचे दबा दिया। कुछ घंटों बाद चमत्कार हुआ। बीज से पौधा नहीं बल्कि धीरे धीरे दीवारें निकलने लगी। देखते ही देखते वहाँ एक छोटा, सुंदर और सोने का घर उगाया। वो इतना चमकदार था कि आंखें चौंधिया जाएं। माँ, पिताजी, देखिए, हमारे लिए सोने का घर उगाया है। अब हम इसमें रहेंगे। ये तो किसी महल जैसा है। शायद ईश्वर ने हमारी सुन ली। कालू कौवा और गोरी कौवी दूर बैठे ये सब देख रहे थे। सोने का घर देखकर उनकी आंखों में लालच आ गया। गोरी, देख रही हो, रानो के पास सोने का घर। अगर हम उस घर को तोड़कर बेचें तो हम जंगल के राजा बन जाएंगे। लेकिन वो चिड़िया आसानी से घर नहीं छोड़ेगी। हमें उसे डरा कर भगाना होगा। रानो और उसका परिवार अभी घर में प्रवेश करने ही वाले थे कि कालू कौवा वहाँ आ धमका। उसने बहुत घबराया हुआ नाटक किया। रुक जाइए रानो बहन, अंदर मत जाइएगा। क्या हुआ कालू भाई, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? बहन, मुझे अभी पता चला है कि ये शापित घर है। इसके अंदर एक अदृश्य सांप रहता है जो रात को जागता है। अगर आप अंदर गईं तो सुबह तक कोई जिंदा नहीं बचेगा। कालू की बात सुनकर रानो डर गई। उसने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए वो सोने का घर छोड़ दिया। पूरा परिवार बेघर होकर नदी किनारे आ गया। माँ, हमारा सुंदर घर छूट गया। अब हम कहाँ रहेंगे? फिर से बारिश में भीगना पड़ेगा। बेटा, जान है तो जहान है। सोने का घर अगर जान ले ले तो वो घर नहीं, कब्र है। हम फिर से तिनके जोड़ लेंगे। सोने का घर छोड़ने के बाद रानो और उसका परिवार खुले आसमान के नीचे आ गए थे। अचानक फिर बारिश आ गई थी। रानो ने एक बड़े केले के पत्ते को छाता बनाकर अपने बच्चों गुड़िया और कुकू को उसके नीचे छिपाया हुआ था। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। वो सोने का घर कितना गर्म था। हम वहाँ वापस क्यों नहीं जा सकते? क्या वो सांप सच में वहाँ है? रानो, शायद हमने गलती कर दी। कालू भाई शायद झूठ बोल रहे हो। बच्चे ठंड से बीमार पड़ जाएंगे। टुन्नू जी, सांप का जहर शरीर मारता है, लेकिन लालच का जहर
आत्मा मार देता है। मेरे मन ने कहा कि वहाँ खतरा है। आप भरोसा रखिए, ये बारिश भी रुक जाएगी। रानू के जाते ही कालू और गोरी खुशी खुशी उस सोने के घर में घुस गए। अंदर सब कुछ सोने का था, बिस्तर, कटोरी, सब कुछ। बेवकूफ रानो, कोई सांप नहीं है। अब ये सोने का महल हमारा है। गोरी, देखो ये बिस्तर कितना नरम है। जैसे ही कालू और गोरी सोए, घर का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। खिड़कियों पर लोहे की जगह सोने की सलाखें आ गई। असल में वो घर नहीं, एक जादुई पिंजरा था जो लालची पक्षियों को कैद करने के लिए बना था। सुबह कालू की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक पिंजरे में कैद है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो जाम था। उसने दीवारों पर चोंच मारी, पर सोना बहुत सख्त था। अरे, ये दरवाजा नहीं खुल रहा। बचाओ, कोई है, हम फंस गए हैं। रानू चिड़िया अपने परिवार के साथ वहां से गुजरी। उसने देखा कि कालू और गोरी अंदर चिल्ला रहे हैं। रानू समझ गई कि कुदरत ने उन्हें बचाया है। रानो बहन, हमें बचा लीजिए। ये घर नहीं, जेल है। हमें बाहर निकालिए, हम तौबा करते हैं। कालू भाई, मैंने तो पहले ही कहा था, हराम की कमाई और लालच हमेशा फंसाते हैं। ये सोना अब आपकी सजा है। रानू ने कालू की मदद करने के लिए पिंजरे के बाहर से कुछ फल और दाने अंदर डाल दिए, लेकिन वो उन्हें बाहर नहीं निकाल सकती थी। रानू अपने पुराने साधारण घास के घोंसले में लौटी। रानो, हमारा घर मिट्टी और घास का है, पर कम से कम हम आजाद तो हैं। सही कहा आपने। सोने की कैद से बेहतर है मिट्टी की आजादी। सूरज ढलने वाला था। सोने का घर अब ढलती रोशनी में किसी जलती हुई भट्टी की तरह चमक रहा था। कालू और गोरी अंदर प्यास और डर से बेहाल थे। तभी रानो चिड़िया वहां वापस लौटी, लेकिन इस बार उसके साथ वही बूढ़ा बाज था जिसका वो सुनहरा बीज था। रानो बहन, हमें माफ कर दो। हमें ये सोना नहीं चाहिए। हमें बस ये आजादी दे दो। हम इस सोने के महल में घुट घुट कर मर जाएंगे। ये पिंजरा तभी खुलेगा जब कोई ऐसा पक्षी इसे छुए जिसके मन में रत्ती भर भी लालच न हो। अगर रानो इसे छुएगी तो तुम आजाद हो जाओगे। लेकिन रानो, याद रखना, अगर तुम्हारे मन में भी इस सोने को पाने की एक छोटी सी इच्छा जागी तो तुम भी अंदर कैद हो जाओगी। नहीं रानो, ये जोखिम मत लो। इन्होंने हमें धोखा दिया था। टुन्नू जी, किसी को तरपता छोड़ देना भी तो एक पाप है। मेरा मन साफ है, मुझे मिट्टी का घर प्यारा है। ये सोना मेरे लिए पत्थर के समान है। रानो ने निडर होकर अपने नन्हे पंखों से उस सोने के पिंजरे को छुआ। रानो के छूते ही एक तेज बिजली कड़की और वो सोने का घर पिघलकर वापस एक काले बीज में बदल गया। कालू और गोरी धड़ाम से जमीन पर गिरे। वे आजाद थे। वो जादुई बीज बूढ़े बाज की चोंच में वापस चला गया। रानो, तुम्हारी निस्वार्थ भावना ने इस शाप को खत्म कर दिया। कालू, याद रखना, आज तुम्हारी जान उस मिट्टी के घर में रहने वाली चिड़िया ने बचाई है जिसे तुम बेवकूफ समझ रहे थे। रानो बहन, आज समझ आया कि असली सोना पीली धातु में नहीं, बल्कि तुम्हारे जैसे साफ दिल में होता है। हम अब कभी लालच नहीं करेंगे। आसमान साफ हो चुका था। रानो ने अपने बच्चों को समेटा और अपने साधारण घास के घोंसले की ओर उड़ चली। वो घर भले ही कच्चा था, लेकिन वहाँ सुकून की नींद थी और आजादी की खुली हवा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच इंसान या पक्षी को अपनी ही कैद में फंसा देता